हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल और यूट्यूब चैनल। आज है 29 मार्च और 29 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं वो सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सो अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में सऊदी अरब पहली बार भाग लेगा। विश्व रंगमंच दिवस ये 27 मार्च को मनाया गया है। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। डोल पूर्णिमा का उत्सव पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया गया है। अभी ग्रिड इंडिया को विद्युत मंत्रालय के द्वारा मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। ग्यासुन जेसुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन भूटान देश में किया गया है। एवररेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं नीरज चोपड़ा। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में निदेशक के रूप में हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अभी बिहार के बेगूसराय में 2 दिवसीय प्रतियोगिता रंग वर्षाओ इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम को तैनात किया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिशेल टैलाग्रैंड। इनको भी एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, यह जो एबेल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च जो कि लोकेटेड है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, मिशेल टैलाग्रैंड को 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो गणितीय, भौतिक और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है 2024 का जो एबेल पुरस्कार है। ठीक है, अब ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर उमा रेले हैं यह प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है। अभी इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रिकेन यामामोटो को भी प्रित्जकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रित्जकर पुरस्कार को वास्तुकला या फिर आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। रिकेन यामामोटो ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। ठीक, और रतन टाटा ये भारतीय हैं। और अभी इनको परोपकारी कार्यों के लिए इन्हें एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। यह दिया गया है रतन टाटा को जो कि भारतीय उद्योगपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह भी 24 मार्च को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अच्छा, 24 मार्च को यह मनाया गया है, लेकिन मार्च मंथ में जो अदर महत्वपूर्ण दिवस अब तक मनाए गए हैं उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि दिवस से संबंधित क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे के रूप में मनाया गया है। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया है। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मनोविज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे के रूप में मनाया गया है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व प्रसन्नता दिवस, साथ ही साथ विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है।
24 मार्च को मनाया गया है विश्व तपेदिक दिवस। तो ये इतने महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मार्च मंथ में अब तक मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इनके द्वारा ही अभी इसको लॉन्च किया गया है। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है किसके द्वारा किया गया है? अभय के द्वारा। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह जो फूल बहादुर उपन्यास है, इसकी जो ओरिजिनल राइटर है, यानी कि इसको ओरिजिनल किसके द्वारा लिखा गया है? मगही में जयनाथ पति के द्वारा लिखा गया है। 1928 में इसको प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और देखिए, जो चंद्रयान 3 है ये भारत का तीसरा मून मिशन है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में इसरो का जो चंद्रयान 3 है इसके लैंडिंग को शिव शक्ति बिंदु के रूप में मान्यता दी है। पीएम मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा था। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। और इसको लॉन्च कब किया गया था? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रमा की सतह पर इसने कब लैंड किया? 23 अगस्त 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो पहला देश बन गया है। और चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये सारे फैक्ट आप पढ़ लेंगे, PDF आपको मिल जाएगी बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीता है हरियाणा ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, हरियाणा ने टोटल 19 पदक जीते हैं और टॉप पे रहा है। और इसके बाद जो सेकंड प्लेस है वो रहा है दिल्ली का, और महाराष्ट्र इसमें तीसरे पायदान पे रहा है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और गुजरात में अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा अभी कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। कोचरब आश्रम, इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ओडिशा की जो काई चटनी है, जिसको रेड ऑन्ट चटनी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी GI टैग मिला है। ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेटेड है। राजधानी चंडीगढ़ है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी, जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल हैं बंडारू दत्त। लोकसभा की 10 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीटें 90 हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या है 22। हरियाणा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, सुल्तानपुर और कालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी किस शहर को चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई को भी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी के रूप में सेलेक्ट किया गया है। और कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार अभी जो अरबपति हैं मुंबई में, इनकी संख्या 66 से बढ़कर 92 हो गई है। ठीक। और देखिए, ये 13वीं रिपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। टेस्ला के जो CEO हैं एलन मस्क, ये अपनी 231 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 185 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेजॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये सेकंड प्लेस पे हैं। और इसमें जो भारत के मुकेश अंबानी हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, यह इस लिस्ट में 10वें पायदान पे हैं। और जो पिछली बार रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें इनका स्थान था 9वां। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिगो।
इंडिगो को अभी एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एयर इंडिया, तो एयर इंडिया पर अभी DGCA के द्वारा इसकी जो एयर गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 80 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो देखिए, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, अभी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। और यहाँ पर यदि हम बात करें LIC की, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। और देखिए इसके जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसके अध्यक्ष हैं DK मेहरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो व्यक्ति दिव्यांग हैं या जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर है, उनको वोट करने में मदद मिलेगी, यानी कि वो घर बैठे वोट कर सकते हैं। ठीक। और देखिए जो चुनाव आयोग है, यदि इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई है जनवरी 1950 को। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका नाम है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक। और चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भारतीय संविधान में आपको मिलेगा भाग 15 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग है, तो ये भाग 15 में है, जो कि है आर्टिकल 324 से 329 तक। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि जो मोदी जी हैं, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के वेरी उपाध्यक्ष हैं। और CEO कौन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो CEO हैं VR सुब्रमण्यम। ये हैं नीति आयोग के CEO। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है शक्तिकांत दास। ये नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट एंड आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री 2024 किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस सैंज ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो मैक्स वर्स्टैपेन है, इन्होंने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। और मार्को बेजंची ने इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, किस देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने इस्तीफा दिया है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।